नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज विशेष में बात करेंगे यूपी में कांग्रेस और सपा गठबंधन को कितना फायदा मिलेगा या फिर नुकसान। मतदाता लोकसभा चुनाव में क्या वाकई गठबंधन पर विश्वास जताएंगे या फिर मोदी की गारंटी पर मान जाएंगे। आखिर गठबंधन से सपा को फायदा या फिर कांग्रेस को। एक बार पहले भी दोनों पार्टियां गठबंधन करके देख चुकी हैं, इस पर बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। यूपी में आरओ, एआरओ और सिपाही भर्ती की परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने का मामला तूल पकड़ने के बाद अब परीक्षाएं दोबारा होने जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर अंदर परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है। एमएसपी के साथ साथ कई अन्य मांगों को लेकर विभिन्न किसान संगठन ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि नोएडा में एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर ले जाने से किसानों को पुलिस ने रोक दिया है, मगर उससे पहले ही किसान यहां एकजुट हो रहे थे ताकि ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वीं बार नोटिस मिला है, लेकिन इस बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उम्मीद यही जता रही है आम आदमी पार्टी ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अब बात करते हैं विशेष की। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग बहानों से चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कभी परियोजनाओं का शिलान्यास तो कभी उद्घाटन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो कई मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा सकता है और डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस वक्त मतदाताओं को टारगेट कर रही है जो भाजपा से परेशान है। आपको मालूम होगा कि भाजपा से कौन परेशान है। कहने के लिए तो केवल मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए सपा और कांग्रेस खुद भी एकजुट हुए हैं, मगर मुस्लिम मतदाताओं को समझ आ गया है कि सपा और कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया है। मुसलमानों के अलावा ये पार्टियां अपने कोर वोट बैंक को कैसे साधेंगी, फिलहाल इस पर उनके पास कोई प्लान नहीं नजर आ रहा। सपा कांग्रेस के सहारे चलेगी या कांग्रेस सपा के सहारे चलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना जरूर है, बसपा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर उन पर दांव खेल गेम बिगाड़ सकती है। इंडिया गठबंधन कहीं कहीं मजबूत होता दिख रहा है, तो कहीं गठबंधन के बाद भी सहयोगी दलों से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के नज़दीक होने के कारण यूपी के कुछ इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, तो क्या आम आदमी पार्टी इन दलों का सहयोग करेगी या फिर अलग से ही अपने उम्मीदवार को उतारेगी। इस बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर जवाब नेता नहीं दे रहे हैं। चुनाव में रोजगार का मुद्दा एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। जिस तरह से यूपी में लंबे समय बाद पुलिस भर्ती आई, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उससे योगी सरकार के दावों की भी हवा निकलती दिखाई दे रही है। सरकारी हो या प्राइवेट, युवाओं को नौकरी चाहिए। केवल कागजों में ही नौकरी के आंकड़े बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। अखबारों के सहारे यूपी में चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। दैनिक जागरण, जो कि हिंदी बेल्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, यूपी के विकास को लेकर ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम कर चर्चाएं कर रहा है, तो वहीं अमर उजाला ने लखनऊ में उपलब्धियां बताने और
गिनाने के साथ चर्चा करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप अब यूपी को विकासशील नहीं कह सकते बल्कि विकसित हो गया है। खैर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन हुआ है उससे अखिलेश यादव फायदे में रहेंगे या नुकसान में? राहुल गांधी को जनाधार वापस मिलेगा या वो निराशा ही उनके हाथ लगेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यूपी में रायबरेली, अमेठी ये ऐसे ज़िले थे जहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ बताई जाती है, मगर पिछले कुछ समय से कांग्रेस लगातार यहां भी अपनी पकड़ खोती जा रही है। सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो क्या कांग्रेस का वोट बैंक सपा में शामिल होगा या फिर कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का वो वोट बैंक जो गठबंधन को लाइक नहीं कर रहा है वो भाजपा में जाएगा या बसपा में जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बसपा भी यूपी में गेम चेंजर हो सकती है। बसपा ने अपने अलग अलग उम्मीदवारों को उतारने के लिए बातचीत शुरू कर दी है और उनकी पृष्ठभूमि पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में वही पार्टी बाजी मारेगी जो यूपी, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक सीटों पर विजयी रहेगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।